आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में पर्यटन गतिविधियों को लेकर आज पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर टिहरी पहुंचे, जिसमें उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। टिहरी झील में हो रही बोटिंग लॉकडाउन के बाद बिल्कुल ही बंद पड़ी हुई है, जिस पर स्थानीय बोर्ड स्वामियों की मांग की थी कि 1 साल का टैक्स माफ किया जाए, जिसको कि पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने माफ करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बोट स्वामियों को बहुत नुकसान हुआ है, जिससे कि हम टैक्स उनका माफ कर देंगे। उन्होंने कहा जल्द ही हिमाचल की तर्ज पर हम लोग पर्यटन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में बाहर से प्रवासी आए हैं, उनको लेकर आप ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर आपका जो झील बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, किस तरह उनको रोजगार के उपलब्ध हो पाएगा? देखिए, अभी तो ये तो दुनिया भर में यह सत्य है कि सबसे बुरी तरह से प्रभावित हमारा पर्यटन का व्यवसाय हुआ है। सभी जगह की दुनिया भर की पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ जो है उससे जो है बिल्कुल शून्य हो गई है। हमारा राज्य भी उसके लिए कोई अपवाद नहीं है। हमारे यहाँ पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग भारत के कुछ ही राज्यों में से एक है कि जिन्होंने पर्यटन क्षेत्र लोगों के लिए फिर से खोल दिया है। हमारे साथ शायद गोवा, हिमाचल जैसे कुछ एक राज्य होंगे जिन्होंने ये पर्यटकों के लिए खोला हुआ है, लेकिन हम इसके संदर्भ में भी बहुत ही कॉशियस चल रहे हैं। बहुत ही जो है वो सीमित लोगों को और बड़ी प्रिकॉशन के साथ लोगों को यहाँ आने के लिए कहा जा रहा है। जिनके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं। फिर यहाँ आने के बाद होटल्स ने, वाहनों ने कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं उसके संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है और उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर्यटन व्यवसायियों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे मैं अभी यहाँ पर टेहरी में हूँ, टेहरी के हमारी लेक पर इस बार बिल्कुल ही कुछ कार्य नहीं हो रहा है और उसी के चलते हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे विविध स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ हम लोग रिलीफ दे सके। जैसे टेहरी में जो आपके होटल ये है, जो बोल के लिए हम लोगों ने उनकी रिन्यूअल फीस जो है वो माफ़ कर दी है। साथ ही में वहाँ पर गाइड वगैरह थे, उनको 5,000 का लमसम हम लोगों ने एक अमाउंट दे रखी है। उसी के साथ पर्यटन से बाकी जुड़े हुए लोग थे, उनको शासन ने 1,000 रुपये के लमसम अभी फर्स्ट फेज़ में धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पैसे निर्गत किए हुए हैं। इस तरह से अभी इस स्टेज में देखा जा रहा है कि किस तरह से हम लोग इस व्यवसाय को संभाल सके। लेकिन आने वाले समय में चूँकि हम लोगों का जो व्यवसाय, हमारा पर्यटन व्यवसाय है, मुख्यतः वेलनेस से संबंधित है, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है और उसके चलते हमें बिल्कुल है कि आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं रहेंगी। और चूँकि अभी आपका NCR है, दिल्ली है, ये सब में जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ ऑलरेडी आना चाह रहे हैं, इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे लिए ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसके देखते हुए हम लोगों को आगे का नियोजन करने की आवश्यकता है। ठीक है।